सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। उनके प्रति आपके मन में विश्वास बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, सच में लड्डू गोपाल होते हैं और वो कृपा करते हैं। तो ये सत्य घटना है एक भैया की, जो कि पहले उनकी जो स्थिति थी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। घर परिवार नाते रिश्ते सब कुछ अच्छे थे। वो अच्छे क्यों थे? क्योंकि वो पैसे वाले थे, उनके पास पैसा था, देना लेना सब कुछ होता था, सब उनको मान रहे थे, जान रहे थे, बहुत प्रेम था। इतना प्रेम दिखाते थे घर वाले कि उनको भी लगता था कि मेरे घर वालों जैसा कोई है भी नहीं। और सच में यही भी होता है। अब क्या होता है कि देखो, भगवान भी ना हमारे जीवन में परीक्षा बहुत लेते हैं और सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, और इसी दुख में हम लोगों को पहचानते हैं कि हमारा है कौन, हमारा अपना कौन है। तो ऐसे ही क्षण, ऐसे ही पल ये भैया के जीवन में भी आए। इनके जीवन में इतना पैसा होने के बाद एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उनका पैसा खत्म होने लगा, और जो नाते रिश्तेदार जो इतने करीबी थे, इतना प्यार लुटाते थे, आज वो किनारे होने लगे। हुआ क्या कि इन्होंने कुछ साल पहले लोन लिया था अपने बिजनेस के लिए। तो बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, ये था पटा देंगे पटा देंगे। कुछ बचा था, कुछ लोन कुछ लाख रुपए ही बचे थे लोन पटाने के लिए। इतने बीच में इन्होंने सोचा कि पहले मैं अपना मकान बनवा लेता हूँ, लोन तो ऐसा है पट जाएगा। तो इन्होंने, जो कि पहले इनको लोन पटाना था, तो वो उसमें ये सोचे कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, सब हो जाएगा। उसी बीच घर वालों के बीच में, जैसे घर वाले हैं, परिवार है, शादियां भी बहुत हुई। इन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत पैसा भी दिया, शादी ब्याह में बहुत किया उन लोगों के लिए, घर परिवार वालों के लिए। अपने भाई की बेटी की शादी है तो उसमें इतना खर्च किए कि लगा ही नहीं कि ये भाई की बेटी है। खुद की बेटी के जैसे लाखों रुपए लगा दिए सबकी शादियों में। इसीलिए उनका ज़्यादा मान सम्मान होता था, क्योंकि वो पैसे देते थे। और वो जो भैया हैं वो सच में नेचर से भी बहुत अच्छे हैं। इनका नाम है प्रशांत। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सबकी मदद करते थे, सब भी इनको भी वो चाहते थे, और इनको लगता था कि ये सब दिल से चाहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ना, दिल के रिश्ते ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म नहीं है। दिल के रिश्ते हैं, लेकिन बहुत कम बचे हैं। बहुत ही ऐसे लोग हैं जो सच में दिल से कनेक्ट होते हैं, नहीं तो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी दुनिया है और कोई नहीं है। तो ऐसे समय आया अब इनके पास कि इन्होंने मकान भी बनवा लिया अपना, अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि इनका जो बिजनेस था वो डाउन होने लगा, और इनको किस्त भी देनी थी। बैंक से जो इन्होंने लोन लिया था उसकी किस्त भी देनी थी। अब इनका जब बिजनेस कम होने लगा, बिजनेस घाटा में चलने लगा, तो ये लोन कहाँ से दें? अब ये जो लोन था इनका दिन प्रतिदिन तो ये बढ़ ही रहा था। वहाँ मकान बनवा लिए थे, इनके पास जो पूंजी थी वो भी मकान में चली गई। अब क्या, बिजनेस भी कम, लोन भी जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई है ही। अब जब घर वालों से मांगने की वो आई कि चलो घर वालों के लिए हमने इतना किया, होता है ना भाई कि जब हम इतना करते हैं तो घर वाले भी हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो उन्होंने जब घर वालों से बात की कि अपने बड़े भाई से कि भैया मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे लोन के लिए देना है, वो तो देने ही पड़ेंगे, तो आपके पास अगर कुछ पैसे हों, कुछ मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो उन्होंने बहाने से, डायरेक्ट तो कोई कर नहीं सकता एकदम से, उन्होंने कहा कि यार थे तो मेरे पास, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भी कुछ बहाना बना दिया कि ये किया है कि वो किया है, चलो वहाँ से मना हो गया। अब बहन थी, बहन की बच्चों की शादी में भी इन्होंने बहुत किया था, और बहन आती जाती भी थी, बहुत प्यार था, सब कुछ था। बहनों ने भी किसी बहाने से मना कर दिया। लो भाई, तो जगह से निराश हो गए। और भी जो इनके दोस्त थे उनसे बात करने की कोशिश की कि चल भाई मेरी हेल्प कर दे थोड़ी, सब ने
तब उन इतने निराश हो गए, इतने हताश हो गए कि देखो आज तक मेरे मतलब मैं जहाँ भी जाता था सब आगे पीछे इतना ऐसा मुझे लगता था कि मैं सच में कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे दोस्त यार मिले हैं। लेकिन वो सब झूठ था। मैं भ्रम में था कि मेरे इतनी अच्छा परिवार है, मेरे इतने जो दुख में मेरा साथ ना दे वो फिर किस मतलब का ऐसा परिवार। वो बड़ा दुखी हो जाता है और उसी रात उसको अटैक पड़ता है टेंशन में। मतलब ये अटैक वटैक जो होते हैं ना टेंशन में ही होते हैं। तो उसको इतना टेंशन रहा पूरा दिन, ना तो खाया ना पिया ना कुछ बीवी समझाती रही, सब कुछ करती रही। लेकिन एक अपने मतलब इंसान जो भ्रम में जीता है ना, जब वो भ्रम दूर होता है तब बहुत दुख होता है कि हाँ मतलब हम बड़ी गलत फहमी में जी रहे थे, हम जिसको अपना मान रहे थे, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, और आज जब हमारी ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है, तब सामने वाला साफ मना कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है। तो इस टेंशन में उनको अटैक पड़ा और अटैक से वो पैरालिसिस हो गए, एक तरफ से पूरा बिल्कुल एक अंग काम करना बंद कर दिया। अब वो जो उनका बिजनेस था अब वो कैसे संभालेंगे, बच्चे छोटे हैं, आना जाना हो नहीं पा रहा था। अब उनका एकदम से बिल्कुल जो बिजनेस था वो भी बंद जैसे ही हो गया। घर परिवार सब ने छोड़ दिया, ये समझो कि बिल्कुल छोड़ जैसे ही दिया। कभी काट बात कर लेते जो थोड़ी बहुत पैसा था वो इलाज में लगाया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुए। वो एक पैर और एक हाथ काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर बोला कि आराम से ठीक होंगे, अभी टाइम लगेगा, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश के लिए पैसे तो चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने कुछ धंधा शुरू कर दिया कि चलो मैं कर लेती हूँ, हो सकता है भगवान करे यही चल जाए। अब वो कुछ व्यापार करती है, कुछ मतलब ज्वेलरी वेलरी जो भी लेडीज़ों का जो भी बिजनेस होता है उसने वो किया। कुछ ज्वेलरी रखी, कुछ कपड़े रखे, कुछ वैसे आइटम रखे सेल वाले जो हो सके। तो उसने एक शॉप खोल ली। अब उसी शॉप मतलब घर में ही शॉप खोला। अब वो कभी व्हील चेयर से आ जाते, वो हो जाता। अब देखो जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना तो किस तरीके से परीक्षा लेते हैं। और हम इतने क्या कहें कि हम इंसान इतने मूर्ख हैं कि हम दुनिया वालों को आवाज़ देते हैं, दुनिया वालों को बुलाते हैं, दुनिया वालों को पूछते हैं कि तुम हमारी मदद कर दो, तुम हमारी मदद कर दो। लेकिन हम कभी भगवान की तरफ हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है कि वो भी तो बैठे हैं, कभी उनसे भी तो कहो कि आप हमारी हेल्प करो। तब देखो फिर इसलिए कहा जाता है कि दुनिया वालों से कहने से अच्छा है, क्योंकि दुनिया सिर्फ हंसने के लिए होती है। जो हो सके उनके लिए करो, भगवान के लिए करो, और जो मदद मांगनी है उनसे मांगो, क्योंकि उनसे ज़्यादा मदद आपकी कोई नहीं कर सकता। अब जब बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब उनके पास देखो लड्डू गोपाल उनके पास थे, वैसे भाव से वो कभी सेवा नहीं करते थे, बस सेवा करते थे कि एक ये है ना कि घर में हमारे हैं, घर में लड्डू गोपाल। बहुत से घर में मैंने ऐसे देखा है कि उनके घर में कोई भाव नहीं है, बस एक काम है कि हाँ हमारे घर में सिंहासन में लड्डू गोपाल बैठे हैं तो हम जैसे और भगवानों को नहला रहे हैं उनको भी नहलाएंगे। कोई भाव से नहीं, या कि कोई ऐसा नहीं कि अंदर से हमने उनके साथ कोई रिश्ता बनाया है, चाहे वो पुत्र का हो, भाई का हो, मित्र का हो, कोई रिश्ता में नहीं, सिर्फ एक काम के तौर पे कि ये भी एक काम है। ऐसे ही ये लोग भी करते थे। लेकिन जब कहते हैं जब दुनिया से ठोकर लगती है ना तभी हम भगवान के पास जाते हैं। यह तो बहुत हमारे पुण्य कर्म ऐसे होते हैं कि भगवान से हम अपने आप ही जुड़ते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। लेकिन किसी न किसी माध्यम से जब हम जुड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान आखिर हैं कि दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया से कुछ मांगने से अच्छा है आप भगवान की शरण में जाओ और उनसे मांगो, फिर वो जो करते हैं ना तो कोई उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ इनके साथ में। तो ये जो भैया थे अब इनका मन घर परिवार वालों से तो बिल्कुल टूट ही चुका था। तो जब यही होता है कि जब दिल टूटता है, जब मन टूटता है, तब हम भगवान से जुड़ते हैं। अब ये सेवा शुरू कर देते हैं। अपने घर में जो सेवा करते थे, पूजा
पूजा पाठ वैसे नहीं करते थे, बस एक काम के तौर पे। लेकिन अब इनकी सेवा कैसे शुरू कर दी कि जैसे अब खाली टाइम है, अब वो कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, पैरालिसिस हो गया है, एक अंग चल रहा है, एक धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, मतलब पूरे तरीके से नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आराम आराम से होगा। तो अब ये वीडियो कई बार इन्होंने कहा कि कई बार मेरे फ़ोन में ऐसी लड्डू गोपाल की वीडियो आई जिन्होंने मुझे, ये समझो कि वो संकेत दे रहे थे कि तुम जुड़ो, मेरे से जुड़ो। ऐसे करके मैंने कई ऐसी सत्य घटनाएं देखी लड्डू गोपाल की, कि लड्डू गोपाल कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के। तब मैंने सोचा कि यार मेरे घर में भी तो लड्डू गोपाल है, मेरे घर में भी तो कन्हैया जी हैं, और मैं कभी उनको कोई रिश्ते के रूप में कभी उनको माना ही नहीं हूँ, कभी उनकी सेवा ही नहीं किया हूँ। तो अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा और सब कुछ मैं उनको सौंपता हूँ, जैसे उनकी मर्जी हो वैसे वो करें। और फिर वो उनकी सेवा करने लगते हैं और उनकी सेवा वो एक पुत्र के रूप में करते हैं, और बड़े भाव से उनकी सेवा करते हैं, सब कुछ उनसे सारे दुख दर्द बताते हैं, बात करते हैं, और जो जो उनके जीवन में हुआ वो सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि अब मैंने आपको सौंप दिया है, आपकी मर्जी, आप जैसे रखो मुझे, ऐसे कहते हैं। और उनका भोग लगाना, उनको स्नान कराना, उनको मतलब उन्हीं के उसमें वो अपनी व्हील चेयर से ऐसे ऊपर था कि वो बैठे बैठे आराम से कर सकते थे। अब उनमें उनका मन लगने लगा, भगवान का जाप करने लगे, और वो कहते हैं कि तब से मेरे जीवन में इतनी शांति आई, इतना सुकून मिला, मतलब इतना सुकून मुझे तब नहीं था जब मेरे पास बहुत पैसे थे, जब मेरे पास पूरा परिवार था। इतना सुकून मुझे तब भी नहीं मिला जितना सुकून मुझे अब मिलने लगा है भगवान की सेवा करने में। लेकिन भगवान ऐसे नहीं वो करते, प्रसन्न होते, इसमें भी भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि ये जो थे भैया थे, इनकी दुकान में चोरी हो जाती है। जो भी इन्होंने पैसे ऐसे जो भी सामान वो किया था वहीं पे था, और इनका सारा सामान चोरी हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तब ये लड्डू गोपाल के पास इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हे कन्हैया, जैसे तैसे मैंने शुरू किया था कुछ कि चलो अब थोड़ी ठीक होगा, और है मैंने आपकी सेवा भी कर दी, तो आप क्या चाहते हो, मैं बिल्कुल रोड में आ जाऊं, कृपा करो, जो भी चोर हो उसको पकड़ाओ, और है तो मेरे ऊपर कृपा करो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके वो उनसे प्रार्थना करते हैं सब कुछ। इतने में क्या होता है, दूसरे रिपोर्ट इनकी वाइफ सब कुछ कराती है, और भगवान से ये प्रार्थना करते रहते हैं कि अगर, एक और बात इन्होंने कही कि अगर आप सच में हो, लोग कहते हैं कि आप चमत्कार करते हो, तो मेरे ऊपर भी कुछ ऐसा चमत्कार करो, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करो, तब मैं जानूं कि हाँ सच में आप हो, दयालु हो, और आप सबकी सुनते हो, और आप मेरी भी पूजा स्वीकार कर रहे हो। तो देखो फिर लड्डू गोपाल की कृपा समझो, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, हमको लगता है ना कि वो सुन नहीं रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो सब कुछ सुनते हैं और सब भक्तों के ऊपर दया करते हैं। अब देखो, अब दूसरे दिन क्या होता है कि पुलिस आती है और उस जो भी चोरी करके ले गया था और उसको पकड़ के लाती है, और ये जो सामान उन्होंने लिखवाया था वहाँ पे जाकर, तो पुलिस चौकी में, तो वो सब सामान पुलिस के सहित वो वापस आता है और कहता है कि ये चोर पकड़ा गया है, और क्या यही सामान है आपका? फिर उनकी वाइफ कहती है हाँ हाँ यही है, और जो भी पैसे जो भी सामान दुकान का था वो सब उनको वापस मिल जाता है। तब से इनकी भक्ति, इनके भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो सच में हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं। जब हम दुनिया से सबसे जब रिश्ता रखो, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले रिश्ता आप भगवान के साथ रखो। लड्डू गोपाल, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात है, आप दुनिया से ना कह के अपने लड्डू गोपाल से कहो। वो बहुत कृपालु हैं, वो सबकी सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।